हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, जब भी हमारे सामने दो ऑप्शन होता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। और आज इट इज यहाँ पे वेब स्टोरी के लिए Mextory.io एक प्लेटफॉर्म है और गूगल वेब स्टोरी का प्लेटफॉर्म है, और दोनों का अलग अलग बहुत खासियत है, और जो कि आपका ट्रैफिक लेवल को भी बढ़ाने के लिए मदद करता है और एडसेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्चुअली वेब स्टोरी पे काम करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है और कौन सा प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप ज्यादा कमाई कर सकते हैं, ज्यादा ट्रैफिक लॉन्ग टाइम के लिए ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लगने वाला है और इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम लोग यहाँ पे 7 पॉइंट्स पे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे 7 पॉइंट फाइंड आउट किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे नंबर 1 पॉइंट है इजी टू यूज। दोस्तों, जब भी आप लोग वेब स्टोरी बनाने के लिए जाते हो तो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आपको प्लगइन डालना पड़ता है, जैसे कि गूगल वेब स्टोरी का प्लगइन आता है और Mextory का भी प्लगइन आता है। तो दोनों प्लेटफॉर्म के लिए प्लगइन्स अवेलेबल है, उसके मदद से आप लोग वेब स्टोरी बना सकते हो। अगर आप लोग ब्लॉगर पे करना चाहो तो Mextory ओनली वन मेथड है, वहां पे गूगल वेब स्टोरी का ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, ओनली Mextory पे आप लोग ब्लॉगर पे भी काम कर सकते हो, आज वेल एज वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हो। अगर बात किया जाए कौन सा प्लेटफॉर्म इजी है यूज करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, दोनों प्लेटफॉर्म अलग अलग सिस्टम में काम करते हैं, लेकिन दोनों ही इजी है। और अगर आप लोग एक एक बार गाइड्स को फॉलो कर लोगे तो आपको ज्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इजीली आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने बना रखा है Mextory का जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला वीडियो देखोगे तो Mextory पे कैसे काम करना है सब कुछ आपको पता लग जाएगा। यहीं पे अगर आप गूगल वेब स्टोरी यूज कर रहे हो और अच्छे से पता नहीं कैसे क्या यूज करना है, देन ये वाला वीडियो देख सकते हो, आपको सब कुछ अंदाजा यहाँ पे भी लग जाएगा गूगल वेब स्टोरी के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे दोनों प्लेटफॉर्म्स को। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है एसईओ। दोस्तों, एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेब स्टोरी पे ज्यादा एसईओ मैटर नहीं करता है, मैं आपको पहले ही बताता हूं। लेकिन फिर भी हम लोग अगर कंपेयर करें Mextory वर्सेस गूगल वेब स्टोरी, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर एसईओ सेटिंग्स प्रोवाइड करता है, तो मैं आपको बता दूं Mextory यहाँ पे ऊपर रहेगा, गूगल वेब स्टोरी थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है। Mextory पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं एसईओ इंप्रूव करने के लिए, आपका स्टोरी का एसईओ इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे फीचर है, वहीं पे आपको वेब स्टोरी पे, गूगल वेब स्टोरी पे इतने ज्यादा फीचर्स नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जीत होता है Mextory का। थर्ड पॉइंट है फास्ट डिस्कवर ऑप्शन। इसका मतलब समझ लीजिए, जब भी हमें ट्रैफिक आता है वेब स्टोरी से, कहां से आता है? गूगल डिस्कवर से। और जब आपको डिस्कवर का ऑप्शन आपके सर्च कंसोल में एनेबल हो जाएगा, उस दिन से आपको ट्रैफिक आना भी शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग ये दोनों प्लेटफॉर्म की बात करें, कौन से प्लेटफॉर्म में हमें जल्दी डिस्कवर ऑप्शन मिलने का चांस है, मैं आपको बताता हूं। मैंने दोनों यूज किया है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आपको बिना यूज किए ही बता रहा हूं, मैंने दोनों यूज किया है। तो उसके बिहाफ पे मुझे जो दिखा रिजल्ट, जो गूगल वेब स्टोरी का प्लगइन है उस पे बहुत जल्दी आपको डिस्कवर का ऑप्शन मिल जाता है सर्च कंसोल में, वहीं पे Mextory पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और कोई फिक्स टाइम नहीं है कि भाई 1-2 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन गूगल वेब स्टोरी का जो प्लगइन है उस पर थोड़ा जल्दी आता है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पर फोकस करोगे तो हो सकता है दोनों में भी जल्दी आ जाए, लेकिन मुझे देखा गूगल वेब स्टोरी प्लगइन इस मामले में आगे है। मतलब गूगल वेब स्टोरी का प्लगइन अगर आप यूज करते हो तो जल्दी से आपका डिस्कवर ऑप्शन खुलने का चांस है। लेकिन यहां पे नोट ये करिए, अगर आपका स्टोरी, वेब स्टोरी AMP वैलिडेट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे आपका जो स्टोरी मतलब डिस्कवर पे जाएगा ही नहीं, आपको डिस्कवर ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। इसीलिए आपको चेक करना पड़ेगा AMP वैलिडेटर टूल के साथ। ठीक है, आप गूगल पे सिंपली जाइए, लिखिए AMP वैलिडेटर, और जैसे आप लोग लिखोगे तो आपको दिख जाएगा AMP वैलिडेटर। इसके अंदर आप अपना URL डालो और टेस्ट करो आपका वेब स्टोरी वैलिडेट है कि नहीं। ठीक है, अगर आपका स्टोरी वैलिडेट होगा तो जल्दी ही आपका सर्च कंसोल में डिस्कवर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। और इस पॉइंट पे विनर है गूगल वेब स्टोरी। Mextory यहाँ पे थोड़ा पीछे है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कन्वर्टिंग वेब स्टोरी ट्रैफिक टू द पोस्ट। हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा अर्निंग के लिए वेब स्टोरी का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग पोस्ट पे लैंड कराएं, लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये इजीली हो जाता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही मैंने यूज किया है और ऑलमोस्ट मैंने टेस्ट बहुत दिनों से किया है और मुझे जो रिजल्ट मिला है उसके बिहाफ पे मैं आपको बताता हूं।
मेक स्टोरी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप लोग अपना जो ट्रैफिक को 50 to 80% ट्रैफिक को इजीली अपने पोस्ट में ला सकते हो। बहुत आसान फीचर होता है, इजीली ला सकते हो। लेकिन गूगल स्टोरी का जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे 50% का ट्रैफिक को भी अपने पोस्ट में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। शायद किसी के साथ कुछ अलग हो रहा होगा, लेकिन मैंने जितना एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे यहाँ पे बेटर रिजल्ट दिखा है मेक स्टोरी का। ठीक है, अगर आप मेक स्टोरी का बटन पे ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो सीधे आपको अपने पोस्ट पे लैंड करा देगा। लेकिन यहीं पे ब्लॉग गूगल स्टोरी पे आपको क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वहां पे और एक बार पेज का जो पोस्ट का यूआरएल दिखेगा। सेकेंड टाइम अगर कोई क्लिक करता है देन ही वो मूव होता है अपने पेज पे, अपने पोस्ट पे। लेकिन ये थोड़ा क्रिटिकल लगता है। लेकिन मेक स्टोरी का यहाँ पे जो सिस्टम है, बटन पे अगर कोई एक बार क्लिक करेगा सीधे पोस्ट पे लैंड होगा। और यही फीचर बहुत अच्छा है, सारे ट्रैफिक को आपको इजीली वेब स्टोरी से आपने पोस्ट पे ला सकते हो। लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपका टॉपिक के ऊपर। कैसे? मान के चलिए आपने कुछ ऐसा कंटेंट लिख दिया जहां पे आप इमेज शो करा रहे हो कुछ स्टार कास्ट यानी कि हीरो हीरोइंस का, तो लोग वहां पे इतना जाएंगे नहीं। लेकिन अगर आप कुछ बता रहे हो कि आप अपना आप लोन कैसे ले सकते हो कम इंटरेस्ट में, तो अगर आपको जानना है तो नीचे क्लिक करें, तो वहां पे जो यूजर आएंगे तो वो इंटरेस्टेड अगर होंगे लोन लेने के, तो 100% वो जाएंगे, क्लिक करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप जैसे कि पॉपुलर स्टार के बारे में इमेज दे रहे हो, उतना जाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। लेकिन मुझे जितना अच्छा रिजल्ट मिला यहाँ पे इस पॉइंट पे, ज्यादा ट्रैफिक कन्वर्ट करने के लिए मेक स्टोरी बेटर है आज कंपेयर गूगल वेब स्टोरी। यहाँ पे विनर makstory.io का प्लेटफॉर्म है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैक्सिमम अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम लोग यहाँ पे एडसेंस देखें या फिर एफिलिएट मार्केटिंग देखें, हमें तभी अर्निंग होगा, अच्छा अर्निंग होगा कब? जब हम लोग ट्रैफिक को अपनी पोस्ट पे लाएंगे। सिर्फ वेब स्टोरी पे ज्यादा क्लिक्स नहीं आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताता हूं कि आप लोग कोशिश करो अपना ट्रैफिक को अपने पोस्ट पे लाने के लिए। जैसे ही पोस्ट पे आ जाएंगे वहां पे कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, एडसेंस आर्ट्स पे क्लिक्स होता है, और एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो देन वहां पे भी सेल्स आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ट्रैफिक कन्वर्ट आप कर पाते हो। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको अगले पॉइंट पे बताया कि मैं जो पर्सनली यूज किया हूं उस पे मैंने देखा है मेक स्टोरी का प्लेटफॉर्म बहुत इजी है सारा ट्रैफिक को अपने पोस्ट पे लाने के लिए। तो अगर जो प्लेटफॉर्म इजी होता है सारा ट्रैफिक को पोस्ट पे लाने के लिए, तो ऑब्वियसली वही प्लेटफॉर्म पे हमें ज्यादा अर्निंग होगा। और पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि सिर्फ वेब स्टोरी ट्रैफिक पे आपको ज्यादा सीटीआर नहीं मिलेगा, ज्यादा क्लिक्स नहीं आएगा। वहीं पे अगर आप जो ट्रैफिक को पोस्ट पे ले आते हो 100% आपका अर्निंग 3 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, 3 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इस पॉइंट पे भी विनर है makstory.io। ठीक है, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका अर्निंग makstory.io पे ज्यादा होता है आज कंपैरिजन गूगल वेब स्टोरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेव ट्रैफिक फॉर एडसेंस। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे खुद सोचिए। पहला है makstory.io, ये थर्ड पार्टी समझ पा रहे हो ना, ये थर्ड पार्टी प्लगइन है। लेकिन गूगल वेब स्टोरी जो कि गूगल का है, समझ लीजिए यहाँ पे डिफरेंस यही पे आ जाता है। makstory.io थर्ड पार्टी प्लगइन है और गूगल वेब स्टोरी क्या है? गूगल का है। तो जब आप गूगल वेब स्टोरी पे काम करोगे तो आपको सीधे सीधे, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सीधे सीधे जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा गूगल सर्च से, सीधे सीधे ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा। वहीं पे अगर आप मेक स्टोरी पे काम करते हो, अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मेक स्टोरी पे जो ट्रैफिक आएगा वो लिखा होगा वर्डप्रेस एंड्रॉयड ऐप, यहां से ट्रैफिक आता है। मेक स्टोरी का जो भी ट्रैफिक आएगा ये लिखेगा वर्डप्रेस एंड्रॉयड ऐप, लेकिन आपको एनालिटिक पे वो ऑर्गेनिक दिखेगा, गूगल सर्च कंसोल में वो डिस्कवर से दिखेगा, लेकिन जो ट्रैफिक को वो रिकॉग्नाइज करेंगे वो होगा वर्डप्रेस एंड्रॉयड ऐप। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने एडसेंस हेल्प फोरम में जाके पूछा इस सवाल को कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है ट्रैफिक के हिसाब से, और वहां पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने रिप्लाई किया
कि जो MakeStory.io है वो थर्ड पार्टी प्लगइन है, तो हम लोग उसका जो ट्रैफिक को इतना एसेंशियल नहीं मानते हैं जितना कि हम लोग मानते हैं गूगल स्टोरी प्लगइन को। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैफिक के मामले में अगर आप सेफ देखना चाहोगे तो गूगल स्टोरी का जो ट्रैफिक है बहुत ज्यादा सेफ है आज कंपैरिजन MakeStory.io, जबकि मैंने ऑलरेडी बताया ये एक थर्ड पार्टी है। और मैंने कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम देखा है, जो लोग MakeStory.io इस्तेमाल कर रहे थे, अगर इनवैलिड क्लिक वगैरह होता है देन आर लिमिट लगने का चांस है, थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन जैसे कि आपने सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, तो वही बात है, ज्यादा अर्निंग होता है और थोड़ा बहुत रिस्क भी है क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्लगइन है। अभी लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि ट्रैफिक। दोस्तों हमें ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, कैसे भी करके हमारे वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो ज्यादा अर्निंग होने का चांस बनता है। तो ज्यादा ट्रैफिक कैसे आएगा और कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ज्यादा ट्रैफिक जो है वो आपका प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है आपका टॉपिक पे। मान के चलिए आप कुछ ऐसा पोस्ट लिखे हैं और उसके रिगार्डिंग आप वेब स्टोरी बना रहे हैं जो कि एक छोटा ऑडियंस को टारगेट करता है। मान के चलिए आपने पोस्ट लिखा एंड स्टोरी बनाया हेल्थ नीच पे, ठीक है, हेल्थ नीच पे, ठीक है, और हेल्थ पे भी आपने स्पेसिफिक टारगेट किया है हेयर को, समझ गए। लेकिन वहीं पे अगर आपने दूसरी तरफ टारगेट किया है एंटरटेनमेंट नीच पे, तो आप खुद बोलो आपको कौन से नीच पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा? आप लोग खुद देखिए, आप लोग यहाँ पे क्या टारगेट कर रहे हो? पहले आप लोग ओनली हेयर को टारगेट कर रहे हो, हेयर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, और जो जिन ऑडियंस को हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम है वही लोग सिर्फ आएंगे वो स्टोरी देखने के लिए। लेकिन जब आप एंटरटेनमेंट पे आ जाते हो, ठीक है, तो वो जो नीचे वो जो टॉपिक है उससे ब्रॉड ऑडियंस है, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो आप खुद बोलिए जब गूगल डिस्कवर में दिखेगा तो कौन सा ज्यादा चांस है कि किस में ज्यादा ट्रैफिक आएगा? ट्रैफिक तो बेशक निच पे, टॉपिक पे डिपेंड करता है आप लोग कौन से निच पे काम कर रहे हो। यहां पे आप लोग क्लियर हो? ट्रैफिक लाने के लिए ना ही गूगल वेब स्टोरी डिपेंड करता है, ना ही मतलब कोई प्लेटफॉर्म डिपेंड नहीं करता है। MakeStory, वेब स्टोरी, कोई भी प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आएगा, आपको स्टोरी पे कितना ट्रैफिक आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक पे डालोगे और जैसे कि ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अगर वहीं पे आप लोग सर्कुलेट ऑडियंस को टारगेट करोगे, छोटा नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करोगे, वही टारगेटेड ऑडियंस ही मिलेंगे। और अगर आप जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो डेफिनेटली अच्छा होगा आप लोग टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करो, मतलब छोटा सा ऑडियंस को टारगेट करो, और ज्यादा नहीं, कम ट्रैफिक आए और आपका काम बन जाएगा। तो एट द एंड अगर हम लोग कंक्लूजन पे बात करें, जो भी लोग ज्यादा अर्निंग चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा अर्निंग चाहते हैं और कुछ प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग जा सकते हो MakeStory.io के प्लेटफॉर्म के साथ, और यहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आज कंपैरिजन गूगल वेब स्टोरी प्लगइन। अगर आप लोग ये चाहते हो कि भाई हमें एडसेंस को सेव रखना है और उसके साथ अर्निंग कम होगा तो चलेगा, देन आप लोग गूगल वेब स्टोरी प्लगइन के साथ जा सकते हो। लेकिन भाई अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं है, मैं आपको बता दूं ज्यादा रिस्क नहीं है MakeStory प्लगइन के साथ, लेकिन अर्निंग अच्छा हो जाता है MakeStory प्लगइन के साथ। अभी अगर आप यूज कर रहे हो करेंटली गूगल वेब स्टोरी, अगर आप ऐसा ना करना, स्विच कर मत कर जाना, ठीक है। अगर नए पे काम करना चाहते हो अपने सबडोमेन बनाओ, और सबडोमेन बना के भी आप अच्छा ट्रैफिक ले सकते हो। ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रूफ के साथ बताया है कि आप लोग सबडोमेन बना के भी यूएस का ट्रैफिक लेके आसानी से कमाई कर सकते हो। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए और काम करना आज से शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोग भी अच्छा खासा कमाना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से कमाई कर रहे हैं और आप लोग भी कर सकते हो। दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो, उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करें नीचे। और आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।